प्रिय देशवासियों, मैं हूँ भिक्षु थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। आप सभी का शुभचिंतक होने के नाते मैं सर्वप्रथम कामना करता हूँ महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध से कि आप सभी का जीवन सुखी संपन्न कुशल रहे और आपके बच्चे पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा प्राप्त करके समाज का नाम रोशन करें और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस सपने को ज़रूर साकार करें जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षित बनों की जो बात कही है। आज पूरे देश में माहौल बड़े पैमाने पर जैसा चल रहा है पूरा देश जानता है, कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन हम बात देश की राजनीति पर नहीं करेंगे। हम देश में बात जो बुरा हाल चल रहा है उस पर तो खैर बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं और करते भी रहना चाहिए। माहौल चारों तरफ जैसा चल रहा है पूरा देश जानता है। लेकिन एक बात समझ में आती है मुझे अच्छे से कि मैं जब भी कहीं जाता हूँ पूरे देश में भ्रमण करता हूँ, दो तीन चीज़ें मेरे को सामने ज़रूर सुनाई देती हैं। एक तो यह है कि भंते जी हमारे समाज में संगठन बहुत है। दूसरी बात यह है कि भंते जी हमें बौद्ध भिक्षु अच्छे चाहिए, कार्य जिनका अच्छा हो ऐसे भिक्षु को हम देखना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि हमारे राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। दो तीन बातें हैं लेकिन मैं राजनीतिक दलों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है, पार्टी बनाता है, पार्टी बिगाड़ता है, पार्टी चलाता है। जब सक्सेस नहीं हो पाता है तो पार्टी बनकर रह जाती है, आगे नहीं पहुंच पाती है। जहाँ तक सवाल है संगठनों का, संगठन लाख नहीं 10 लाख बन जाएं, ये बात मायने नहीं रखती है। सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि 10 लाख संगठन क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस वाक्य को पूरा कर रहे हैं जो बाबा साहब ने कहा है कि संगठित रहो। अगर हम संगठित हैं तो फिर लाखों संगठन क्यों, और क्यों आपस में राजनीति, और क्यों आपस में एक दूसरे की बुराई, और क्यों एक दूसरे के खिलाफ हम बात बोलने में पीछे नहीं हटते हैं। कारण क्योंकि लोगों ने अभी ठीक से अच्छे से सूझबूझकर बौद्ध धर्म का अध्ययन नहीं किया है। और यदि वो बौद्ध धर्म का अध्ययन कर लेंगे तो फिर उतने संगठन नहीं बनेंगे, फिर एक भव्य और विशाल संघ होगा जिसको शुरू से ही भगवान बुद्ध के ज़माने से ही, भगवान बुद्ध के समकालीन से ही संघ के रूप में जाना जाता है, भिक्षु संघ, उपासक संघ। लेकिन होता क्या है कि मैं आपकी नहीं सुन रहा हूँ और आप मेरी नहीं सुन रहे हैं। जब हम एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, एक दूसरे की बात को समर्थन देंगे नहीं, तो फिर संगठन बनना निश्चित है। क्योंकि हमें अभी भी अपने आप पर पूर्णतः विश्वास नहीं है। यदि हम अपने आप पर विश्वास कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ हम दूसरे पर भी विश्वास करना सीख जाएंगे और हमें दूसरे पर भी विश्वास करने में फ़ख्र होगा क्योंकि हम खुद पर विश्वास करते हैं। बुद्ध विहार बनते हैं, बुद्ध विहार के नाम से सहयोग लेते हैं और समाज हमारा बहुत अच्छा है। समाज देने में कभी पीछे नहीं हटता है। मैं पूरे देश में जाता हूँ, पूरे देश के कोने कोने में मेरा भ्रमण हो चुका है। आज 21 तारीख आने वाली है, 2 दिन बाद 21 तारीख को मुझे पूरे 19 साल हो जाएंगे और 19 सालों में भारत का जितने भी राज्य हैं सभी में भ्रमण हो चुका है। और ख़ास तौर पे भ्रमण मेरा महाराष्ट्र में तो ज़्यादा ही हुआ है। महाराष्ट्र के हज़ारों गांव, सैकड़ों तहसील और ज़िले तो सारे ही घूमा हूँ। इसके अतिरिक्त बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कह सकता हूँ कि लाखों गांव की तो मैं नहीं कहूँगा पर हज़ारों गांवों में मेरा भ्रमण हो चुका है। बुद्ध विहार बना, थोड़े बहुत दिन अच्छा चलता है, बाद में एक दूसरे की आलोचना शुरू हो जाती है। कारण हम भिक्षु कैसे चाहिए, हमें भिक्षु कहाँ से मिलेंगे? क्या पेड़ पर भिक्षु आते हैं? कहाँ से भिक्षु आने चाहिए? क्या हमने कोई उनके भिक्षुओं बनने का कभी हमने प्रशिक्षण केंद्र बनाया है? नहीं। हम मोनेस्ट्री बनाने की बात करते हैं, बुद्ध विहार बनाने की बात करते हैं, अंबेडकर भवन बनाने की बात करते हैं,
लेकिन हम बौद्ध भिक्षुओं का ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात नहीं करते हैं। कारण जैसे लामा लोगों में आपने देखा होगा महायानी परंपरा के अनुसार कि आप जब सिक्किम जाएंगे, लद्दाख जाएंगे, यहाँ तक कि देहरादून में भी मोनेस्ट्री बनी हुई है, दिल्ली में मोनेस्ट्री बनी हुई है, भारत में ही नहीं चीन में, तिब्बत में, विदेशों में या फिर थेरवादी परंपरा में भी थाईलैंड के टेम्पलों में एक एक बुद्ध विहार के अंदर और एक एक मोनेस्ट्री के अंदर 4-4, 5-5 हज़ार बच्चे रह करके चीवर में शिक्षा ग्रहण करते हैं। और वो बचपन से ही चीवर पहना करके उनको शिक्षा के लिए बुद्ध विहार में छोड़ देते हैं। और जब बच्चा युवा होता है, बड़ा होता है, जब तक उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी होती है और वो पढ़ाई पूरी होने के बाद अपनी स्वेच्छा से जो लोग चीवर उतार देते हैं वो आजीवन अंतिम सांस तक बौद्ध रहते हैं। बौद्ध उपासक के रूप में उनको जाना जाता है। और वो अनुभवी बौद्ध होते हैं, आचरण वाले बौद्ध होते हैं, शीलवान बौद्ध होते हैं, गुणवान बौद्ध होते हैं और उनके कण कण में बुद्धिज्म होता है और वो आचरण में उतारने वाले बौद्ध जाने जाते हैं, माने जाते हैं। अब सपोज कीजिए जैसे 10,000 भिक्षु छोटे ही पन में बन गए, शरावनेर दीक्षा ले ली 10,000 भिक्षुओं ने और 10,000 भिक्षु पढ़ रहे हैं। 10,000 भिक्षुओं में से सपोज कीजिए कि 9,000 भिक्षुओं ने चीवर उतार दिया, तो वो 9,000 उपासक हैं लेकिन शीलवान उपासक हैं। उनके अंदर कभी आपको भेदभाव, कभी आपको आपस में कोई टांग खींचने वाली बातें नहीं होंगी, आलोचना करने वाली बातें नहीं होंगी, आपस में लड़ते नहीं हैं, आपस में भिड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके सबके अंदर बुद्धिज्म समाहित होता है। और उनमें से 1,000 अगर जो भिक्षु रह जाते हैं, जो आजीवन भिक्षु बन जाते हैं, वो एक प्रकांड पंडित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, शीलवान होते हैं, गुणवान होते हैं, क्योंकि वो बचपन से तपे हैं, बचपन से उनको तपाया गया है, अध्ययन कराया गया है, उनके रोम रोम में बुद्धिज्म है। और वो धम्म को कहीं ना कहीं अगर बढ़ा नहीं सकते तो धम्म को पीछे भी ले जाने का काम बिल्कुल नहीं करते हैं। इसलिए भारत में आज बौद्ध भिक्षुओं का ट्रेनिंग सेंटर होना, बौद्ध भिक्षुओं का प्रशिक्षण केंद्र होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध विहार लाखों बने, लेकिन लाखों बुद्ध विहारों की स्थिति तो देखिए जरा आप। दिल्ली के अंदर जो कि हमारे लाखों लोग रहते हैं, अब बुद्ध विहार भी सैकड़ों हैं, 250-300 बुद्ध विहार बन चुके हैं, लेकिन ऐसे कितने बुद्ध विहार हैं जो संचालित हो रहे हैं। या महाराष्ट्र में ले लीजिए, कहीं भी आप जाइए, जो बुद्ध विहार संचालित हो रहे हैं तो वो अच्छे उपासक और अच्छे बौद्ध भिक्षुओं के कारण हो रहे हैं। अब बाकी अब अज्ञानता के कारण, अज्ञानतावश सब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, एक दूसरे को बदनाम करने पर लगे रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं। भिक्षु उपासक को पसंद नहीं करता है, उपासक भिक्षु को पसंद नहीं करता है। बहुत सी जगह तो मैं ये भी देखता हूँ कि वो मेरे भंते जी, ये शब्द नहीं आना चाहिए। जिस दिन वो आपके भंते ही रहेंगे तो फिर वो आपके ही रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। वो भंते हैं, भिक्षु हैं। कोई ये कहता है कि वो मेरा उपासक नहीं, बुद्ध का उपासक तैयार करो, धम्म का उपासक करो। संघ में जो आ सके उपासक, संघ की शील को, संघ के आचरण को अपने जीवन में, धम्म के आचरण को ढाल सके, संघ के कुशल सानिध्य में रह करके कुछ अच्छा मार्ग पे चल सके, वो बुद्ध का उपासक हो सकता है। और जो धम्म का कार्य कर रहा है भिक्षु, ईर्ष्या, राग, द्वेष, तृष्णा, मोह, स्वार्थ को त्याग कर निस्वार्थ भावनाओं के साथ धम्म के कार्य में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वो किसी का एक का भिक्षु नहीं होता है, वो बुद्ध का भिक्षु है। और उसको चीवर की मर्यादा, चीवर की मान मर्यादा, चीवर की गरिमा को बनाए रखना उस भिक्षु का कर्तव्य है, जो भिक्षु बुद्ध के द्वारा दिए गए एक अच्छे सद्धम्म को स्वीकार करके भिक्षु बना है। मेरे प्रिय देशवासियों, अब इस पर हमें आगे भी बताएंगे कि एक भारत में बौद्ध भिक्षु का ट्रेनिंग सेंटर बनना चाहिए। जो आज भी गरीब बच्चे बहुत गलत दिशाओं में चले जाते हैं, अपनी मंजिल नहीं समझ पाते कि उन्हें कहाँ जाना है, वो अपनी दिशा नहीं चुन पाते कि उन्हें कौन सी दिशा में जाना है, और छोटेपन से ही गलत संस्कारों के बीच में वो चले जाते हैं। संस्कार तो खैर गलत जो है वो कुसंगति होती है, संगति नहीं होती है। गलत कुरीतियों के शिकार बन जाते हैं
और अच्छे संस्कार देने के लिए हमें उनको प्रयास करेंगे, तभी वो बच्चे अच्छे आ पाएंगे, अच्छे बन पाएंगे, शीलवान बन पाएंगे। तब एक अच्छे बौद्ध समाज का, अच्छे बौद्ध भिक्षुओं का निर्माण होगा। और अच्छा बौद्ध समाज जब निर्मित होगा जब अच्छे बौद्ध भिक्षु मिलेंगे, और अच्छे बौद्ध भिक्षु जब बनेंगे जब पहले अच्छे उपासक होंगे, क्योंकि उपासकों में से ही बौद्ध भिक्षु बनते हैं। आज पूरे देश में ये सुन करके मुझे कभी बहुत पीड़ा होती है। कुछ उपासिकाओं का यहाँ पर कहना उनका सही होता है कि भिक्षु एक नहीं है। सही बात, भिक्षुओं को भी एक होना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए। जब बुद्ध ने संघ को उत्तराधिकारी माना है, किसी को एक को वो नहीं बनाया है, तो संघ भी तो मजबूत होना चाहिए। और संघ हमारा मजबूत कैसे होगा, इसके ऊपर सबसे बड़ी बात है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ दिन बाद, कुछ वर्ष लग सकते हैं, लेकिन जब भारत में एक भव्य बौद्ध भिक्षु का प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, एक गुरुकुल टाइप का, गुरुकुल जैसा, जब उन बच्चों के अंदर संस्कार दिए जाएंगे तो आने वाले समय में एक अच्छे भिक्षु बनेंगे। आप सभी को जय भीम, जय भारत। साथ